नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिना सीमांकन रास्ता निर्माण को लेकर विवाद, तहसील पहुंचा मामला। सेवानिवृत्त आर्मी कैप्टन ने मुरुम डालने पर रोक की उठाई मांग। आपको बता दें कि रीवा तहसील रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम रायपुर करचुलियान में भूमि और रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है। ग्राम निवासी सेवानिवृत्त आर्मी कैप्टन सोम कार्तिक तिवारी पिता स्वर्गीय रामानुज तिवारी ने इस संबंध में तहसीलदार रायपुर करचुलियान के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कथित रूप से बनाए जा रहे रास्ते पर मुरुम गिट्टी डालने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम रायपुर करचुलियान स्थित आराजी नंबर 1350/1 पर सुनील कुमार दुबे पिता स्वर्गीय कांति कुमार दुबे द्वारा बिना किसी विधिवत सीमांकन के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आरोप है कि संबंधित भूमि पर जबरन रास्ता निकाला जा रहा है और उस पर मुरुम डाली जा रही है, जिससे भूमि स्वामियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सेवानिवृत्त कैप्टन तिवारी का कहना है कि यदि बिना सीमांकन के रास्ता बना दिया गया और बाद में यह सिद्ध होता है कि वह रास्ता आपत्तिकर्ताओं की निजी भूमि से होकर गुजर रहा है, तो भविष्य में उस रास्ते को हटाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इससे भूमि विवाद और अधिक गहराने की आशंका है, जो आगे चलकर कानून व्यवस्था की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। बता दें कि आवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आराजी नंबर 1350/1 सोम कार्तिक तिवारी 1350/2 इंजेश कुमार 1350/3 बालेंद्र कुमार 1350/4 एवं 1350/5 वामदेव शर्मा तथा 1350/6 पाराशर शर्मा के नाम दर्ज है। सभी संबंधित भूमि स्वामियों ने बिना सीमांकन किए जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई है और इसे गैर न्यायोचित बताया है। आवेदक ने तहसील प्रशासन से अपेक्षा की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से रास्ते में मुरुम डालने एवं किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए, जब तक कि विधिवत सीमांकन और जांच पूरी न हो जाए। यह मामला गांव में भूमि स्वामित्व और रास्ते के अधिकार से जुड़ा होने के कारण स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम इनसे जुड़ते हैं। आपका नाम? हमारा नाम है सोम कार्तिक तिवारी, रिटायर कैप्टन जी, सेना से रिटायर हूँ और हमारी ये ज़मीन है और अतिक्रमणकारियों ने हमें बिना अवगत कराए, जब किसी भूमि का सीमांकन होता है तो अगल बगल वालों को सूचित किया जाता है, तो बिना सूचना के ही सीमांकन करा दिया गया और बिना सूचना के सीमांकन करा करके और जो है खंभे गाड़ करके और जो है सड़क का जो है प्लाटिंग करने के लिए सड़क बना दी गई, रोड बनी हुई है। इसकी शिकायत हमने माननीय तहसीलदार साहब से की और तहसीलदार साहब ने हल्का पटवारी को जो है आदेशित किया कि आप जाकर के मौके पर जमीन का निरीक्षण करें। मौका पटवारी ने तारीख 8 को जो है 8 जो है जनवरी को आकर के मौके का जो है निरीक्षण किया और उन्होंने पाया कि हाँ, ये जो रिटायर फौजी हैं इनके जमीन में अतिक्रमण हुआ है और जो है उन्होंने जो है अपनी जो है उसकी जो है एक रिपोर्ट बनाई है और उन्होंने रिपोर्ट जो है प्रेषित कर दी है। और जो आप रोड सामने देख रहे हैं, ये रोड जो है जो जहाँ से होनी चाहिए वहाँ से ये नहीं है। ये हमारा जो भूभाग है आगे पटवारी साहब के बताने के अनुसार आगे जा रहा है और ये रोड देख रहे हैं कि जो कहाँ से आपका भूभाग है? हाँ, इधर हमारा भूभाग है। तो मतलब ये जो रोड बना रहे हैं तो उसमें आपके भूभाग को भी उसमें शामिल कर लिया? हाँ, हमारे भूभाग को शामिल कर लिया है पटवारी साहब के नापजोख के अनुसार। अब जो है हमारा जो बिजली का खंभा था, जहाँ से हमने पंप हाउस के लिए जो है बिजली का खंभा लिया था, तो ठीक नापजोख के दूसरे दिन बाद उसको तोड़वा करके गिरा दिया गया जो है। ये जो खंभा जो है गिरा हुआ है जो है जी, उसको सबूत मिटाने के लिए जो है हाँ, ये प्लाटिंग की गई है। वहाँ से किसानों के जाने के लिए जो है बाउंड्री भी बना दीजिए, जाके किसान लोग उधर से जा ना पाए और रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है जो है। तो हमारा निवेदन यही था कि जो है
हमारी जहाँ तक जमीन है वो हमको दी जाए, हमारे साथ जो है न्याय किया जाए। हमने 30 वर्ष सेना में सेवा की है, देश की सेवा की है, और हम जो है नायब सूबेदार से भर्ती हुए और अजय जो है कैप्टन से जो है रिटायर हुए हैं। तो हमारे साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हम ही शासन से जो है गुहार लगाते हैं कि मुझे न्याय मिले और हमारी जहाँ से जमीन है हमको दिलाई जाए। अगर जो मान लीजिए तो न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो है ऊपर, अगर हम तहसील से हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो अगले जो चैनल है उस चैनल पर, ऊपर के चैनल पर हम रिपोर्ट करेंगे। जैसे हमारा जो है सैनिक संगठन है, जिला सैनिक संगठन बोर्ड है, वहाँ के अधिकारी को जो है हम करेंगे, फिर माननीय कलेक्टर साहब से हम निवेदन करेंगे। ये नहीं होगा तो जैसे सीढ़ियाँ ऊपर बनी हैं उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सूबेदार पद पर क्या? हम नायब सूबेदार से भर्ती हुए जी, और कैप्टन पद से हम रिटायर हुए। जी जी। ये रायपुर करचिलियान में सोम कार्तिक तिवारी जी हैं, जो कि आर्मी में कैप्टन से रिटायर हो चुके हैं। और एक अजीब विडंबना है, देखा जाए तो जहाँ एक और एक सेना जो होती है, जवान, एक फौज, जिसके दम पर पूरा देश टिका है, जिसके बलबूते पूरा देश चल रहा है, जिसके सहारे पूरा देश है, उसी में कार्यरत, आज रिटायर होके आए, उसी में कार्यरत ये सोम कार्तिक तिवारी जी कैप्टन पद से रिटायर हुए हैं। आज वो एक जमीन के लिए, उनकी जमीन यहाँ पर तथाकथित लोगों द्वारा जो यहाँ पर ये प्लाटिंग किए हैं, ये रोड बनवा रहे हैं, उनके द्वारा उनकी जमीन जबरदस्ती सरहंगाई के दम पर उनकी जमीन दाब ली गई, जो कि तहसील कार्यालय रायपुर करचिलियान से हल्का पटवारी भी आए, नाप जोड़ करके उन्होंने बता भी दिया कि आपका यहाँ से है, फिर भी लोग सरहंगाई में चालू हैं और ये दर दर भटक रहे हैं। अभी तक इनको जिस तरह से न्याय की अपेक्षा रखते हैं उस तरह से न्याय नहीं मिल पाया है। अपनी पीड़ा बयां कर रहा है। जब एक फौजी, एक देश का सिपाही की ये हालत है, वो दर दर भटक रहा है, तो आम इंसान की क्या हालत होगी? एक आम इंसान को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। हम रायपुर करचिलियान से ग्राउंड। जी बताएं आप। जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है और ये 1350 की भूमि है और इसके बगल में 1361 की भूमि लगी है। इसका कुछ दिन पहले अभी वो हुआ था नक्शा सुधार में ये ज़मीन अभी हमारी किस तरफ निकल रही है और इधर का अभी ये आप रोड रास्ता देख ही रहे हैं, जिसका अभी नपित नहीं हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पूरा पहले सीमांकन हो जाए विधिवत, जिसकी जहाँ ज़मीन है वो उस तरह से ले लें, इस तरह से है हमारा प्रभावित ना हो, चूँकि कई लोग प्रभावित होंगे इससे, तो किसी का प्रभाव न दबे, सबको अपनी अपनी भूमि मिल जाए, व्यवस्थित हो जाए। पिताजी हमारे भी फौज में थे जी, आर्मी में थे और भूमि हमारे पिताजी के नाम पर ही है जी।